तो रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने भाइयों को राखी बांधिए और अपनी बहनों से राखी बंधवाइए। और कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है कानपुर से, उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। एक गरीब लड़की जिसके पिता की हाल ही में मौत हो गई और उसकी माँ घरों में बर्तन मांज कर घर चला रही हैं, लड़की को जैसे तैसे पढ़ा रही हैं। तो वही लड़की कानपुर के डीएम जितेंद्र कुमार सिंह के पास पहुंच जाती है, उनके दफ्तर पहुंचती है, उन्हें राखी बांधती है। और इस दौरान क्या कुछ होता है वो सब विस्तार से बताते हैं। डीएम को राखी बांधने पहुंची गरीब छात्रा, बदले में मिली फीस की राहत और साइकिल। पिता की मौत के बाद मां बर्तन मांज कर पाल रही थी घर। रक्षाबंधन पर कानपुर में ऐसा मामला सामने आया जिसने त्योहार के मायने ही थोड़ा और बड़े कर दिए। एक लड़की अपनी मां के साथ डीएम साहब के राखी बांधने पहुंची थी और आमतौर पर राखी बंधवाने के बाद भाई क्या करता है, मिठाई खिलाता है, भाई बहुत गिफ्ट देता है और बोलता है खुश रहो बहन। लेकिन कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ कहानी ही बदल दी। राखी बंधवाने के बाद उन्होंने बच्ची से पूछा, बेटी पढ़ाई कैसी चल रही है। बस यहीं से बच्ची की असली परेशानी सामने आ गई। तो ये जो छोटी बच्ची है ये 12वीं क्लास में पढ़ती है, स्कूल जाती है, लेकिन उसके सामने वही समस्या जो हर गरीब बच्चे के सामने आती है, वो ये कि फीस भरना। गरीब परिवार से ताल्लुक़ है, पिता की मौत हो चुकी है और माँ जैसे तैसे दूसरे घरों में बर्तन मांज कर घर चलाती हैं। समस्या कई सारी हैं। और फिर जब यही इशू पहुंचती है डीएम के दफ्तर में उन्हें राखी बांधने के लिए, तो डीएम पूछते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है और उसके बाद में पूरी कहानी सामने आ जाती है। इसी दौरान ईशू ने बताया कि उसकी करीब 6 महीने की फीस बाकी है। स्कूल की फीस की स्लिप आई थी 29,000 रुपये। अब 29,000 सुनकर आम आदमी का तो कैलकुलेटर भी 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएगा, लेकिन डीएम ने मामला सुना और सीधे स्कूल प्रशासन से बात कर दी। उन्होंने स्कूल से बच्ची की आधी फीस माफ करवाई और आधी खुद अपनी जेब से जमा कर दी, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। इसके बाद में डीएम ने पूछा कि स्कूल कैसे जाती हो, तो ईशू ने जवाब दिया कि पैदल चलकर, बड़ी मुश्किल से, कई बार स्कूल पहुंचने में लेट भी हो जाती है। ईशू ने आगे बताया कि स्कूल काफी दूर है और किराए के पैसे नहीं होते, पैदल जाना पड़ता है। मतलब एक बच्ची के पास पढ़ने का जुनून है और दूसरी तरफ स्कूल पहुंचने के लिए पैरों को ही बस ऑटो और ई रिक्शा सब बनाना पड़ता है। बच्ची ने कहा सर पढ़ना है तो पैदल ही चली जाऊंगी, मैं पढ़ लेकर कुछ बनना चाहती हूँ। तो बस फिर क्या था, डीएम साहब ने बच्ची के लिए अपनी जेब से एक साइकिल मंगवा दी। अब कम से कम स्कूल जाने के लिए बच्ची को रोज किलोमीटर पैदल चलने की परीक्षा तो नहीं देनी पड़ेगी। ईशू कानपुर के हंसपुरम की रहने वाली, उसके पिता प्रागीलाल यादव की करीब 9 साल पहले मौत हो गई थी। माँ घरों में बर्तन मांजकर बेटी की पढ़ाई और घर का खर्च चला रही हैं। ईशू का कहना है कि उसने डीएम साहब के बारे में सुना था कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो उसकी मदद करते हैं। उसने सोचा मेरे अपने भाई तो मदद नहीं करते, चलो डीएम साहब को ही राखी बांधकर भाई बना लेते हैं। लेकिन शायद ईशू को अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो भाई बनाने पहुंची है वो फीस भरेंगे और साइकिल दिलाकर भाई के साथ पिता का भी फर्ज निभा देंगे। डीएम ने बस इतना कहा कि बच्ची उनके हाथ पर राखी बांध रही थी तो उसकी परेशानी और मासूमियत देखकर उन्हें अपने बच्चे याद आ गए और ईशू ने भी जाते जाते कह दिया मैं पढ़ लिख कर कुछ बन कर उन्हें दिखाऊंगी। सच कहें तो ये सिर्फ 29,000 रुपये की फीस या साइकिल की कहानी नहीं है, ये उस बच्ची के हौसले की कहानी है जो पैसों की कमी के बावजूद पढ़ना चाहती है। और ये उस अधिकारी की भी कहानी है जिसने उस दिन फाइलों के बीच एक और फाइल नहीं देखी बल्कि एक बच्ची देखी, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में अक्सर इंसान फाइल बन जाता है, लेकिन अगर कुर्सी पर बैठा इंसान सामने वाले को इंसान समझ ले तो शायद रक्षाबंधन जैसे त्यौहार का मतलब सच में समझ आ जाता है। राखी की डोरी छोटी थी लेकिन उस दिन उससे बंधा रिश्ता बहुत बड़ा हो गया था। तो ये तस्वीरें साफ हैं। इन तस्वीरों में जो मुस्कान दिख रही है उस छोटी बच्ची की, वो मुस्कान भी बहुत कुछ कह रही है। तो वहीं पर जो डीएम है उनके चेहरे पर भी एक अलग मुस्कान है। तो यहाँ पर जो तस्वीर दिख रही है दोनों चेहरों पर मुस्कान वो बहुत कुछ कह रही है। एक और तस्वीर, एक और वो चेहरा वो बता रहा है कि एक अधिकारी को कैसा होना चाहिए, और वहीं पर एक जो छोटी बच्ची है मदद मिलने के बाद में जो भविष्य को लेकर उसके मन में जो भावना जगी है वो उसकी मुस्कान बता रही है।
ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने रिपोर्ट की है, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।